Hi guys and welcome back to another vlog. I hope you all would be doing great. I'm doing extremely fine and I welcome you all to yet another video. And today I have with me this is the first generation Tata Nexon EV, and today I would be going to tell you each and everything about this in detail. So first of all भाई मैं वो clearly बता दूँ, मुझे EVs बिल्कुल पसंद नहीं है. I hate EVs to the core and there are a lot of reasons for it and उसके बारे में कभी और बात करेंगे and I can even make a separate video on it. तो उसको भी साइड रखते हैं. So starting with the Nexon EV, let me give you a quick gist of how basically EVs work. तो electric cars basically function by plugging them into the charging point from where they take electricity from the grid. तो अब आप पूछोगे भाई grid क्या होता है? So basically grid is an interconnected network for the electricity to be delivered from the producers to the consumer. ठीक है? तो जो EVs होती हैं आपकी, दे स्टोर द इलेक्ट्रिसिटी इन द रिचार्जेबल बैटरीज विच पावर्स द इलेक्ट्रिक मोटर, और जो ये इलेक्ट्रिक मोटर है दैट टर्न्स द व्हील्स. ठीक है, सो दैट इज हाउ EVs वर्क. सो EVs ऑल्सो हैव अ इन्वर्टर विच कन्वर्ट्स द DC इनटू AC. ऑल्सो लाइक वी आर यूज टू रेगुलर IC इंजन कार्स, तो इनमें उनकी तरह एक मतलब अलग अलग गेयर्स नहीं होते, इनमें एक सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन होता है विच सेंड्स पावर टू द मोटर एंड द व्हील्स. ठीक है, सो दैट मीन्स दे हैव अ सिंगल गेयर, और इसमें अभी आप कभी लैग वैग कभी महसूस नहीं करोगे EV में. तो भाई ये जो टाटा नेक्सॉन EV थी, ये पहली ऐसी SUV थी जिसमें जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी आती थी. एंड तो आप पूछोगे भाई जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये तो बता दे. तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं था, बस ये लोग टाटा वाले हाई डेंसिटी लायन बैटरी यूज़ करते थे जो रेंज को मैक्सिमाइज करता था. तो इसकी रेंज थी ऑलमोस्ट अराउंड 250 किलोमीटर्स डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल ऑब्वियसली. एंड ऑल्सो इट वॉज फ्यूचर रेडी, मतलब ये फास्ट चार्जर के साथ कंपैटिबल था. तो बस वही है. और ऑल्सो इसका स्टार्टिंग पॉइंट उस टाइम 14 लाख एक शोरूम था, तो उसके हिसाब से तो भाई इसने कंपटीशन क्या गंदी तरह से अंडरकट किया था, क्योंकि उस टाइम आती क्या थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, मतलब एक वो पहले कमर्शियल व्हीकल्स आती थी टाटा की, ये टिगोर वगैरह, लेकिन उस टाइम ये जो प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थी उसमें ये MG ZS EV और Hyundai Kona आती थी. तो उस हिसाब से तो ये कॉम्पिटिशन को मतलब बहुत अच्छे से अंडरकट करी थी इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग. सो दैट इज हाउ द नेक्सॉन EV गेन्ड लाइमलाइट. तो भाई लुक्स की बात करते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट इट प्रीटी मच लुक सिमिलर टू द रेगुलर नेक्सॉन एक्सेप्ट दिस ब्लू कलर एंड दिस लाइट ब्लू इंसर्ट्स. And coming to the headlamps, these are pretty similar to the regular Nexon and you get projectors in them with the LED setup along with the halogen for the low beam. And coming to the bottom, you have got fog lamps along with the light blue inserts. And coming to the front, you have got the same piano black grille along with the Tata logo on the front. And इसमें बस एक EV की branding मिल जाती है साइड में. And coming to the bottom, you have got this triangular treatment with this blue inserts. And yeah, that is pretty much about the front looks. और अब आते हैं इसके most important part, that is the engine bay, actually the battery bay. तो भाइयों अब इसके हुड को खोलते हैं और एक्चुअल में आपको काफ़ी हैवी लगेगा एंड मैं बताता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है. तो नॉर्मल कार्स में जैसे जो IC इंजन कार्स होती है, यहाँ पे तो उनका इंजन होता है, बैटरी होती है, कूलेंट होता है, वो सब होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. और टाटा ने आपको यहाँ पे दे रखा है कूलिंग सिस्टम और एक मैग्नेटिक मोटर. तो बेसिकली इसकी जो बैटरी है वो लिक्विड कूल्ड है. अब आप पूछोगे इसमें हमारा क्या फ़ायदा, अगर बैटरी लिक्विड कूल्ड है तो उसके दो एडवांटेज हैं. एक तो परफॉर्मेंस बेटर मिलती है और जो बैटरी की लाइफ स्पैन होती है ना वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. अच्छा हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं जो आपको बताना भूल ही गया, इसमें आती है 30.2 किलोवाट आवर की बैटरी पैक जो नीचे लगी हुई है, और वो मैं अगर आपको वो मैं भी आपको दिखाता हूँ. तो भाई ऐसा कुछ दिखता है आपका बैटरी पैक टाटा नेक्सॉन का, ये नीचे लगा हुआ है और ये पीछे साइड है, मतलब पीछे साइड और नीचे. तो भाई इसी के साथ करते हैं इसका हुड बंद और बढ़ते हैं इसकी बाकी एक्सटीरियर लुक्स पे. तो भाई वैसे तो कुछ डिफरेंशिएट करने के लिए है नहीं ज़्यादा कुछ रेगुलर नेक्सॉन और नेक्सॉन EV में, सिवाय ये कलर के और जो उसकी ग्रीन नंबर प्लेट होती है, वैसे आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो. लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जल्दी से बात करते हैं. सो कमिंग टू द व्हील्स, यू गेट दिस सेम सेट ऑफ अलॉय व्हील्स विच यू गेट इन द रेगुलर नेक्सॉन. एंड इसमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स आ जाती हैं, पीछे ड्रम ब्रेक्स हैं. एंड द साइज ऑफ द टायर इज 215/60 R16. एंड या दैट इज प्रीटी मच अबाउट द व्हील्स. And also you get this black cladding which runs all over the car, so that is pretty much about it. Coming to the side profile, भाई ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं ऑनेस्टली नेक्सॉन EV में और रेगुलर नेक्सॉन में. बस ये कि ये डुअल टोन है तो इसमें बस वाइट छत आ जाती है, और EV की ब्रांडिंग है फ्रंट ड्राइवर साइड डोर पे, और वही है बस नीचे वेस्ट लाइन मोल्डिंग है, और सारे डायमेंशंस भी इक्वली सेम ही हैं. और ऐसी कुछ दिखती है आपकी नेक्सॉन EV पीछे से. उससे पहले मैं आपको रियर टायर्स की स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ. तो इनका साइज़ भी सेम ही है, 215/60 R16. तो इनमें ड्रम ब्रेक सेटअप आती है एज़ कम्पेयर टू द फ्रंट जिनमें डिस्क ब्रेक्स थी, तो वही एक बात है. और इनके डोर हैंडल्स की बात कर लो तो इसमें रिक्वेस्ट सेंसर आता है जो कि अनलॉक और लॉक करने में आपको कन्वीनियंस प्रोवाइड करेगा. और भाई हम उसके ऊपर की तरफ देखें तो इसकी छोटी सी सनरूफ है जिसमें से पता नहीं कौन ही निकल पाएगा, और इसके बगल में रूफ रेल्स भी हैं जो कि फंक्शनल नहीं है, और ये इसके ऑब्वियसली वाइट कलर की रूफ है जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ.
तो भाई कमिंग टू द बैक साइड, फिर वही इसमें जिप्ट्रॉन की बैजिंग आ जाती है जिसके बारे में आपको पहले मैं बता चुका हूँ। और फिर वही रियर वाइपर है इसमें पीछे, रियर डिफॉगर, हाई स्टॉप लैम्प और ये इसका शार्क फिन एंटीना। मतलब रेगुलर नेक्सॉन ईवी जैसे फीचर्स हैं पीछे भी और दिखने में भी सेम ही है, बस ये पीछे ईवी की ब्रांडिंग आ जाती है। फिर कमिंग टू द बॉटम, यहाँ पे इसकी वही रिफ्लेक्टर जैसे जिसमें ट्राई एलईडी ट्रीटमेंट कर रखी है और पीछे 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं। और अगर आप नीचे इसके झुक के देखोगे तो ये नीचे इसकी बैटरी आ जाती है, तो इसमें आप इसका सस्पेंशन भी देख सकते हो। और तो भाई यहाँ से आप इसका बूट खोल सकते हो विद द हेल्प ऑफ द रिक्वेस्ट सेंसर। और जैसे आप बूट खोलोगे आपको दिखेगी इसकी पार्सल ट्रे, तो वो एक अच्छा फीचर है। और इसमें क्लोज टू 350 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस आ जाता है। एंड जो इसकी सीट्स है वो भी 60-40 स्प्लिट है, तो वो एक बहुत सही चीज़ है। एंड टॉकिंग अबाउट द स्पेयर व्हील, मैं आपको दिखाना भूल गया, लेकिन वो एक 16 इंच का स्पेयर व्हील है, तो दैट इज़ प्रीटी मच अबाउट इट। तो भाई अब बात करते हैं टाटा नेक्सॉन ईवी की चार्जिंग की। तो इसमें 2 टाइप की चार्जिंग आती है, एक तो आपकी नॉर्मल चार्जिंग और एक फास्ट चार्जिंग, और इन दोनों के लिए अलग अलग पोर्ट्स हैं इसके फ्यूल लिड में। ठीक है, तो पहले बात करते हैं नॉर्मल चार्जिंग की, जो लेता है आपके 7-8 घंटे चार्जिंग के लिए, और टाटा वाले इसके लिए आपके घर पे अलग से चार्जर ला के जाते हैं। और दूसरी है फास्ट चार्जिंग, जिसके लिए अलग से चार्जर आता है और ये कर देगा आपकी गाड़ी को ऑलमोस्ट 1 घंटे में चार्ज। तो ये दोनों टाइप के चार्जिंग हो गए। तो मान लो कभी आपको किसी शादी में जाना है और आप लेट हो रहे हो और आपकी गाड़ी में बैटरी भी नहीं है और आपके पास मान लो फास्ट चार्जर भी नहीं है, तो आप उस सीन में करोगे क्या? उस केस में काम आता है आपका हॉप चार्ज। अब भाई आपने नाम तो ले लिया, लेकिन ये तो बताओ हॉप चार्ज है क्या? तो भाई हॉप चार्ज एक ऐसी सर्विस है जो आपके गेस्ट को आपसे गुस्सा होने से बचा लेगी और आप सही सलामत उनकी शादी में पहुंच जाओगे अपनी ईवी से। क्योंकि जो हॉप चार्ज है वो एक डोर टू डोर स्टेप चार्जिंग स्टेशन सर्विस है जो अपने ईवी कस्टमर्स को डेली एनसीआर में कंप्लीट डोर स्टेप पर कंप्लीट चार्जिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। तो आप घर बैठे बैठे अपनी गाड़ी चार्ज कर सकते हो और इनको बुला के आप अपनी गाड़ी फुल्ली चार्ज कर सकते हो मैक्स टू मैक्स 1 घंटे में, अगर आपके पास नेक्सॉन ईवी है तो इतना जितना अच्छा ये सुनने में लग रहा है उतनी अच्छी इसकी सर्विसेज भी हैं। तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके सारे आप इनके जो भी इनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो। एंड इनका भी ऐप भी आया है, तो दैट इज़ अबाउट हॉप चार्ज। सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट आउट इफ़ यू हैव एन ईवी एंड ऑल्सो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। तो भाई अब आ जाते हैं टाटा नेक्सॉन ईवी के इंटीरियर्स में, और डोर से स्टार्ट करते हैं। तो इसके चारों पावर विंडोज आ जाते हैं यहाँ पे, और वही है कि पियानो ब्लैक में फिनिश्ड है। और नीचे इसके एक अम्ब्रेला होल्डर आता है, और वही मतलब सेम ही है जैसा रेगुलर नेक्सॉन का इंटीरियर था उससे। और अगर नीचे देखें तो यहाँ पे फिर इसके 2 पेडल्स आ जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ऑटोमेटिक है, सिंगल गियर। और सीट्स की बात करें तो इसमें मैनुअल एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं, और यहाँ पे छोटा सा स्पेस है रखने के लिए। तो एक बार मैं अंदर बैठ जाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ वो क्या क्या है इसमें। तो भाई अब बात करते हैं टाटा नेक्सॉन ईवी के इंटीरियर्स की। तो ऐसा कुछ इसका इंटीरियर पूरा दिखता है, ठीक है, सेम ही है यार जैसा रेगुलर नेक्सॉन का था। बस इसमें कुछ कुछ जगह पे आपको लाइट ब्लू इंसर्ट दिख जाएगा, जैसे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, इसके एसी वेंट्स पे। तो उसकी बात करते हैं मैं थोड़ी देर में। तो कमिंग टू दिस, दीज आर द कंट्रोल्स फॉर एडजस्टिंग योर रियर व्यू मिरर्स। और भाई ये जो रियर व्यू मिरर में आप लड़का देख रहे हो, ये पूरे एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा का भाई सबसे स्मार्ट लड़का है। इसका दिल इतना सुंदर है, इसकी शक्ल इतनी सुंदर है। तो अगर आप में से कोई भी इनके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप या कुछ भी, मतलब आप इनसे अगर दोस्ती ही करना चाहते हैं, तो इस इंस्टाग्राम आईडी पे हम आपको अब आप डीएम कर सकते हैं। ठीक है, ये दिल के बहुत अच्छे इंसान है, आपको कोई भी मदद चाहिए होगी तो ये आपके लिए हमेशा अवेलेबल होंगे। तो अगर आपको किसी से दोस्ती करनी हो और आप थोड़े अकेले हैं तो इस इंस्टाग्राम आईडी पे आप डीएम कर सकते हैं। मूविंग ऑन। तो भाई अब बात करते हैं टाटा नेक्सॉन ईवी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो मैं गलती से इसको ऑन करना भूल गया था वीडियो में, तो मैं आपको वैसे बताता हूँ कि इसमें क्या क्या फंक्शन आते हैं। तो एक तो ये आपको ड्राइव मोड दिखा देगा कि गाड़ी किस मोड में है, तो वो ड्राइव में हो सकती है, न्यूट्रल में हो सकती है, रिवर्स पे हो सकती है, या स्पोर्ट्स मोड में हो सकती है। दूसरा ये आपको ऑडोमीटर दिखा देगा, स्पीडोमीटर इसमें है ही डिजिट एनालॉग जो राइट में आपको दिख रहा है। और ये आपको बैटरी रेंज बता देगा कि कितने किलोमीटर चल जाएगी करंट बैटरी स्टेट में। ऑल्सो इसमें एक टीपीएमएस भी आता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो वो आपके चारों टायर की हवा भी बता देगा कितनी है उसमें। और बाकी टेल्टेल लाइट्स तो नॉर्मल फंक्शन वो बता देगा ही, क्योंकि लाइट जल रही है वो सब। और बाय द वे मैं इसकी क्या बोलते हैं पावर स्पेक्स की बात करना भूल ही गया। तो इसमें 147 bhp और 245 Nm का टॉर्क आता है। और भाई एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में कि ना जब गाड़ी चल रही होती है तो ये आपको वो भी बताता है कि बैटरी से पावर किस व्हील्स में फ्लो हो रही है। तो मैं उसकी रिप्रेजेंटेशन आपको एक बार स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करूंगा अगर मेरे पास वो क्लिप होगी तो यही सारे फंक्शंस थे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो भाई अब आते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील पे, जो कि सेम यूनिट है जो टिगोर और टियागो में भी आता है, और ये लेदर रैप्ड है और इसमें पियानो ब्लैक इंसर्ट्स हैं। और लेफ्ट साइड में इसके सारे कंट्रोल्स है इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड, और इसका हॉर्न कुछ ऐसा साउंड करता है। और आप इसको राइट लेफ्ट से भी जा सकते हो, और राइट साइड में इसके कंट्रोल्स आते हैं सारे आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के। और ऑन दिस साइड ये सारे कंट्रोल्स हैं आपके लाइट्स के, तो आपको यहाँ से ऑटो वगैरह वो सेट कर सकते हो, और यहाँ से इसका हेडलाइट लेवलर भी आप सेट कर सकते हो।
कमिंग टू द लेफ्ट साइड, दीज आर द कंट्रोल्स फॉर योर वाइपर, और यहाँ से आप रियर वाइपर और फ्रंट वाइपर दोनों चला सकते हो। और यहाँ पे इसका स्टार्ट स्टॉप बटन आता है इंजन के लिए, ठीक है। तो वो हो गए इसके सारे स्टीयरिंग व्हील और क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कंट्रोल्स। यहाँ पे इसका आर्मरेस्ट है और आप इसको यहाँ से खोल सकते हो, और यहाँ पे इसकी कुछ सीक्रेट सी जगह बना रखी है, तो ये काफ़ी स्पेस है इसमें, तो दैट इज़ वेरी अर्गोनॉमिक वाइज वेरी वेल सॉर्टेड। और उसके आगे दे रखा है आपका हैंड ब्रेक, जो कि भाई वेरी वेल मतलब बहुत अच्छे से प्लेस कर रखा है, एकदम सही है, सही बैठता है हाथों में। और ये इसका गियर लीवर है, 4 मोड्स आते हैं, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और स्पोर्ट्स। और यहाँ पे कुछ छोटी सी स्पेस दे रखी है आपका सामान रखने के लिए, और ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है जो आपको देखे कुछ फ़ायदा होगा नहीं, सो साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे है इसका 12 वोल्ट का पावर सॉकेट अलॉन्ग विद द टाइप सी चार्जर, और यहाँ पे आप कुछ रख नहीं सकते बेसिकली। यहाँ पे आ जाता है इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और यहाँ पे इसके सारे लोग क्या बोलते हैं फॉग लैम्प से कंट्रोल आते हैं, यहाँ से आप अपना बोर्ड भी ओपन कर सकते हो और ये लॉक भी कर सकते हो अपनी गाड़ी। और ये सारे कंट्रोल्स ऊपर जो देख रहे हो आप ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के हैं, और ऊपर सारी पियानो ब्लैक फिनिशिंग दे रखी है, और ये इसके एसी इवेंट्स है जिसमें ब्लू ब्लू इंसर्ट्स हैं। और यहाँ से आप इसके हेजार्ड लाइट्स जला सकते हो, तो जैसा आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देख रहे होगे इसके हेजार्ड लाइट्स जल रहे हैं। तो भाई अब बात कर लेते हैं इसके ग्लव बॉक्स के बारे में, जो कि इतना वेल अर्गोनॉमिकली वाइज डिजाइंड है ना, मतलब आपको इसमें कप होल्डर भी मिल जाएंगे, आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स रखने की जगह अलग मिल जाएगी, आप इसमें लैपटॉप होल्डर आपको अलग मिलेगा, और इसका कंपार्टमेंट जो है बाहर भी निकल जाता है। प्लस इसमें अटेंशन टू डिटेलिंग इतनी बढ़िया कर रखी ना, तो मतलब इसके लिए एक स्पेशल मेंशन बनता है, तो वो एक अच्छी बात है, और ये कूल तो है ही। तो अब मूव करते हैं इसके को पैसेंजर साइड के डोर्स में, तो बहुत से लगते हैं देखने में भी, उसमें ट्विटर्स भी आते हैं, और उसमें पियानो ब्लैक फिनिशिंग तो है ही। और ये इसका ड्राइवर साइड सनवाइजर है जिसमें मिरर नहीं आता, और ये इसकी छोटी सी सनरूफ है, पता नहीं इससे कौन ही निकल पाएगा, बस ये लाइट अंदर लेट इन करते हैं तो वही बात है। और ये इसका इनसाइड रियर व्यू मिरर जो मैनुअल है, और ये इसकी लाइट्स हैं इनसाइड रीडिंग लाइट्स, और ये इसके सनरूफ के कंट्रोल जिसके पीछे आपका वो है माइक। ये आपका है को पैसेंजर साइड आपका सनवाइजर जिसमें मिरर भी आता है। और अब आते हैं इस पे छोटी सी स्क्रीन पे, जो है इसका हार्मन कार्डन का छोटा सा ये आपका इंफोटेनमेंट स्क्रीन। इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ आता है, और ये थोड़ा सा शुरू में लैगी था, लेकिन अपडेट के साथ ये लोग इसको ठीक कर देते हैं, मतलब विद टाइम ये स्मूथ हो जाता है, तो वो एक बात है। और इसका म्यूजिक सिस्टम का रिस्पॉन्स तो भाई ओपी है, तो वो बात है एक। ऑल्सो भाई एक और अच्छा फीचर इसका ये है कि आपको इसमें टाटा का जेड कनेक्ट ऐप मिल जाता है, तो बेसिकली ये कनेक्टेड कार टेक है फ्रॉम टाटा मोटर्स। ये वही है जैसे hyundai के लिए ब्लू लिंक है, वैसे ही टाटा मोटर्स के लिए जेड कनेक्ट है। तो इसमें आप अपनी नेक्सॉन ईवी की बैटरी स्टेटस देख सकते हो, रेंज देख सकते हो, लॉक अनलॉक कर सकते हो, उसकी लाइव ट्रैकिंग कर सकते हो कि गाड़ी कहाँ पे है कहाँ पे नहीं, और वही सब इसकी हेल्थ मॉनिटर कर सकते हो। तो वही सब है इसके जेड कनेक्ट ऐप के बारे में, तो ये बढ़िया फीचर है वो भी। तो भाई आई होप मैंने सारे फीचर्स कवर कर दिए हूँ, और इसमें ये आते हैं हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स, और उसके साथ फ्रंट हेडरेस्ट तो हैं इसमें, ठीक है। तो वही है, बस मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले लेता हूँ। और जो छोटी छोटी चीज़ें ना इसमें, जैसे ये शॉपिंग बैग हुक भी दे रखा है, तो ये बहुत सही चीज़ है, मतलब ये आपको जैसे डे टू डे उसमें बहुत काम आएगी, जैसे आप शॉपिंग वगैरह जा रहे हो तो वो सब। तो तो भाई अब बात कर लेते हैं टाटा नेक्सॉन ईवी के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो वैसे तो ये बहुत स्टेबल गाड़ी है, लाइक इट इज़ रेटेड 5 स्टार्स बाय ग्लोबल एनकैप, और इसका बॉडी शेल बहुत स्टेबल है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड एयर बैग्स आ जाते हैं, एबीएस विद ईबीडी आ जाता है, टीवीएमएस सिस्टम आ जाता है, पंचर रिपेयर किट ये लोग आपको देते हैं साथ में। तो दुनिया भर के इसमें सारे सेफ्टी फीचर्स हैं, और आप इसमें बिल्कुल सेफ फील करोगे। तो भाई अब चलते हैं इसके रियर सीट स्पेस पे, और उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि जब आप दरवाज़ा खोलोगे ना, तो उसमें एक रेड लाइट जल जाती है इसके डोर्स पे। तो एक तरह से वार्निंग लाइट है जो पीछे से आने वाली गाड़ियों को वार्न करती है कि आपका दरवाज़ा खुला हुआ है, तो कोई आपका दरवाज़ा उड़ाते हुए ना ले जाए, ठीक है। तो अब चलते हैं इसकी एक बार रियर सीट स्पेस में। तो इसकी जो पूरी अपॉलिस्ट्री है ना, मतलब सीट्स वगैरह की, तो वो पूरी वाइट मटेरियल में है, तो इसको मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो वो एक बात है। बाकी सिटिंग इन द रियर सीट्स, इसमें पीछे नीचे क्या बोलते हैं रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं दो, और लेकिन चार्जिंग सॉकेट नहीं है यहाँ पे, तो दैट इज़ क्वाइट अ बमर। और लेग स्पेस मुझे ठीक ठीक मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आई एम 6 फीट इन हाइट, और यहाँ पे डोर्स पे एक बहुत अच्छा ट्रायंगुलर डिजाइन मिल जाता है विद द क्रोम डोर हैंडल्स एज यू कैन सी। और ऐसा कुछ दिखता है भाई टाटा नेक्सॉन ईवी का इंटीरियर, जो कि सही है यार, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा डेटेड लगने लगा है ये कंपेयर टू द कंपटीशन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। और ये इसके डोर हैंडल्स है जिसमें कोट हुक भी आ जाता है, तो दैट इज़ प्रीटी गुड। और इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आते हैं विद अ आर्म रेस्ट विच हैज़ 2 कप होल्डर्स, सो दैट इज़ ग्रेट। ऑल्सो इसमें भाई 3 लोग तो आराम से नहीं बैठ पाएंगे पीछे, लेकिन 2 एडल्ट और एक चाइल्ड पीछे आराम से बैठ सकता है, तो वो इसकी मुझे सीटिंग कैपेसिटी लगी पीछे की। ऑल्सो भाई मुझे तो पीछे बैठ के थोड़ा मोशन सिकनेस और उल्टी आने लगती है, तो इसलिए मैं पीछे का स्पेस तो मेरे लिए मैटर नहीं करता, मैं बस आगे ड्राइवर साइड की सीट पर बैठना पसंद करता हूँ। तो दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। एंड ऑन दैट वेरी ग्रेट नोट भाई खत्म करते हैं इस रिव्यू को। एंड आई होप मैंने आपको टाटा नेक्सॉन ईवी के बारे में सब कुछ बता दिया हो। एंड इफ देर इज एनीथिंग लेफ्ट और आई हैव टोल्ड एनीथिंग रॉन्ग, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ, मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा।
So yeah guys, that was it for this video, and also do check out Hopcharge if you are owning an EV. And yeah, that was it for this video. Like, comment, share, subscribe. I will see you in yet another video. Stay positive till then. Take care. Bye bye. Superhero in this.